मेरा नाम मोहम्मद जावेद अली हो। मैं सहायक अभियंता के पद पर DRDA वैशाली ज़िला वैशाली में पदस्थापित हूँ। मेरे अंदर 8 ब्लॉक आते हैं। हम लोगों को जो अब तक के जो प्रधान सचिव महोदय ने बताया गया था, आप अपने वर्क को डिफ़ाइन करेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। हम लोगों ने पूर्व में बहुत सारे कार्य किए हैं, जल संचय का कार्य किया है, रोड सोलिंग का कार्य किया है, पुल पुलिया वगैरह बनाए हैं, प्लांटेशन का किया है। जो कि हम लोग तिरहुत प्रमंडल में, हमारा वैशाली डिस्ट्रिक्ट तिरहुत प्रमंडल में आता है और तिरहुत प्रमंडल में तिरहुत प्रमंडलीय कमिश्नरी द्वारा हम लोगों को 2009 से एक प्लांटेशन का वो जो उनके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, 1 डेज़ 1 करोड़ प्लांटेशन। उसमें हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट, हम लोग भी सौभाग्यपूर्ण रहे कि उन कमिश्नर साहब के वो 1 डे 1 करोड़ प्लांटेशन को करने का हमारे ज़िला को मिला। हमारे बहुत सारे प्रखंडों में प्लांटेशन के बहुत सारे वर्क को किए गए हैं। तो प्लांटेशन में बहुत सारे किए गए, तो उनको हम लोगों को, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत जो पेमेंट करना है, लेबरों को जो रोज़गार देना है, उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा ये हो रहा है प्लांटेशन में कि हम 12 मास काम दे पा रहे हैं। बरसात में भी काम दे पा रहे हैं। बरसात के पहले बरसात में हम लोगों की मिट्टी की काम बहुत कम हो जाने के कारण से हम लोग वेज जनरेट नहीं कर पा रहे थे। प्लांटेशन आने से हम लोग उसमें बहुत सारा वेज को जनरेट कर पा रहे हैं। और प्लांटेशन एक बहुत अच्छा चीज़, क्योंकि नरेगा में जितना वो जो कहा जाता है बार बार हमेशा कि भ्रष्टाचार है या फिर उसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, स्कीम्स होते हैं, स्कीम्स गलत होते हैं, स्कीम की वैरायटी है। लेकिन एक जो प्लांटेशन हम लोगों को एक बहुत बड़ा सीख मिलता है प्रमंडलीय एक प्लांटेशन का स्कीम हो, क्योंकि वो उससे आने वाले दिनों में हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने वातावरण से, वो अगर प्लांटेशन वो उम्मीद अगर वो पूरा हो जाए तो आने वाले दिनों में हम लोगों का जो बैलेंस है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो वो हम लोग को बहुत बैलेंस करने को मिलेगा। उसके साथ जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी मेरा बढ़ता जाएगा। जो मेरा एक्सपेंडिचर है आज वो भी एक साइड ऊपर की तरफ जाएगा, जो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और हमारा वो जो पेड़ पौधा है जो आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में सालों साल कितना दिन तक दिखेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। काम हम आज करते हैं, कल मिट्टी के कुछ काम ऐसे होते हैं जो कल हो गए ख़त्म हो, जिसके बारे में क्वेश्चंस उठते हैं कि हाँ ये काम हुआ, ये इसमें ये गमन हो गया। वो ऐसी चीज़ प्लांटेशन एक वृक्षारोपण के माध्यम से एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत मनरेगा में बहुत कुछ कर पाएँ आने में। इसके लिए अगर ये इस चीज़ को पूरे अब तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है, तो हम लोग ये अपेक्षा रखेंगे पूरा बिहार मिल करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वृक्षारोपण का कार्य किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वेज पेमेंट लेबर को, मतलब वेज जनरेट होगा इससे जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा। और हम लोगों का जो वातावरण का बैलेंस है, जो हम लोग पिछले 2-3 साल से इस राज्य में मौसम के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पेड़ पौधे से जब हो जाए तो हमारा वातावरण में जो बरसात का जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है कि हम लोग को आने वाले 1-2-3 साल में होगा। पूर्व में जो किए गए कामों में मैं एक ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने एक सुझाव मेरा रहेगा रोड सोलिंग के स्कीम में कि हम लोग मैनुअल कम्पैक्शन करके जो कुछ रोड्स हम लोगों ने बनाए, अच्छे भी बनाए, कुछ अच्छे बन पाए, कुछ खराब बने। होता है क्या कि हम लोगों ने मैनुअल कम्पैक्शन का प्रावधान किया है, तो जो सरकार के द्वारा प्रावधान गाइडलाइंस में आया गया, मैं उसमें चाहूँगा कि मेरा सुझाव ये रहे कि उसमें एक छोटे रोलिंग मशीन से रोलिंग करा के सोलिंग का कार्य कराए, ताकि आने वाले दिन में रोड का जो है वो रोड बचा रहे। क्योंकि रोड हम लोग बनाते तो वो 1 महीना 2 महीना बाद कहीं तुरंत ही अगर कोई हैवी गाड़ी उस पर से गुजर जाती है तो अंडुलेशन हो जाता है। जो हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग खुद देखने में ख़राब लगता है।